नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं लिव इन रिलेशनशिप पर बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारी न्यूज अलग अलग तरीके से आ रही हैं कि अब लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा, नहीं कराया तो जेल होगी, जुर्माना होगा, और एज लिमिट क्या है और क्या ये कानूनी हो गया है लिव इन रिलेशनशिप, तो किस एक्ट के अंतर्गत इसे लीगल किया गया है। इस सब तरह के बहुत सारे सवाल थे लोगों के। ये वीडियो इसी टॉपिक पर आधारित है। तो अगर आप लिव इन रिलेशनशिप से जुड़ी जानकारी पाना चाहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उत्तराखंड राज्य में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर क्या नियम कानून बनाए गए हैं और अगर फॉलो नहीं किया तो क्या उन्हें सच में पनिशमेंट मिलेगी, जुर्माना लगेगा, और क्या सही में जरूरी है अब लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कराना, और एज क्या है लिव इन रिलेशनशिप की, क्या कानून बनाए गए हैं लिव इन रिलेशनशिप को लेकर, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ है तो उसके अंतर्गत किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरह उत्तराखंड में ये लागू हुआ है, धीरे धीरे सभी राज्यों में इस तरह के कानून लिव इन रिलेशनशिप को लेकर लागू किए जा सकते हैं। इसकी संभावना है क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मैरिड अनमैरिड हर उम्र के लोग जो हैं, यहाँ तक कि शादीशुदा लोग भी अब शादी छोड़कर लिव इन रिलेशनशिप में रहना पसंद करने लगे हैं। इसलिए ये कानून बनाना अब बहुत जरूरी हो गया है। सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं, ये तो हर स्टेट में लागू होना चाहिए, क्योंकि हर जगह पे जो लिव इन रिलेशनशिप का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से लड़कों के साथ भी बड़ी सारी मुश्किलें हो रही हैं। लिव इन में रहने के बाद लड़कियां उन पर झूठा मामला रेप का दर्ज करा देती हैं, और लड़कियों के साथ भी कई बार होता है कि उन्हें शादी का झांसा देकर कुछ समय बाद यूज करके फिजिकली छोड़ दिया जाता है। तो इस सब के लिए अब लिव इन रिलेशनशिप पर कानून बनाना बहुत जरूरी हो गया है, गाइडलाइन लेकर आना बहुत जरूरी हो गया था, जिसकी शुरुआत उत्तराखंड राज्य से कर दी गई है। चलिए आगे जानते हैं कि क्या क्या नियम और कानून बनाए गए हैं, क्या हक अधिकार दिए गए हैं, कौन से लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह पाएंगे इस कानून के हिसाब से, और क्या प्रक्रिया है इसकी, रजिस्ट्रेशन कहाँ से कराना होगा। पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। वैसे तो मैंने लिव इन रिलेशनशिप पर कई वीडियोस बनाई है जिसमें ये बताया है कि लिव इन रिलेशनशिप की नियम शर्तें क्या हैं, कानून क्या है, रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट कैसे बनाना चाहिए। लेकिन ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड का आया है, ये वीडियो उससे रिलेटेड जो कानून और नियम शर्तें बनाई गई हैं उस पर आधारित है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप है क्या। दो ऐसे व्यक्ति वयस्क जो पहले से शादीशुदा नहीं है और वो पति पत्नी की तरह एक दूसरे के साथ एक ही घर में रहते हैं लंबे समय से, उसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। उत्तराखंड में इस रिलेशनशिप को लेकर एक कानून बनाया गया है, जिसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप में रहता है तो उसे 1 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा लिव इन रिलेशनशिप का। अगर कोई व्यक्ति नहीं कराता है तो उसे 3 महीने की जेल और 25,000 के जुर्माने से दंडित करने का प्रावधान किया गया है। अब बात करते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप को कहाँ से रजिस्टर्ड कराना होगा। एसडीएम कोर्ट से, जहां से आप मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, वहीं से इसे भी रजिस्टर्ड कराना होगा। और अगर इस रजिस्ट्रेशन को खत्म करना है तो उसके लिए भी आपने जहां से रजिस्ट्रेशन कराया है वहीं से इसे खत्म करने की भी एप्लीकेशन लगानी होगी। खत्म करने की एप्लीकेशन दोनों पार्टनर सहमति से जाकर लगा सकते हैं, या कोई एक भी जाकर जहां से रजिस्ट्रेशन हुआ है एसडीएम कोर्ट में वहीं पर अपनी स्टेटमेंट देकर इस एग्रीमेंट को खत्म करा सकता है। लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर्ड कराने के लिए आपका उत्तराखंड राज्य से होना अनिवार्य है, क्योंकि आपको वहां का रेजिडेंस प्रूफ देना होगा। अगर आप वहां के नहीं हैं तब आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएंगे। अगर आप झूठा एड्रेस प्रूफ लगाकर या झूठे डॉक्यूमेंट बनाकर रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो ये कानूनी रूप से जुर्म है और इसके लिए आपको पनिश भी किया जा सकता है। इसलिए ऐसी गलती करने से बचें। अगर आपने झूठे एड्रेस प्रूफ लगाकर डॉक्यूमेंट बनाकर रजिस्ट्रेशन कराया तो उसके लिए 3 महीने की सजा और 10,000 रुपये
जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसीलिए इस तरह की गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप उत्तराखंड राज्य से हैं तभी आप वहां से रजिस्ट्रेशन कराएं। इसके लिए 21 साल की उम्र पूरी होनी चाहिए। साथ ही पेरेंट्स का कंसेंट भी जरूरी है, यानी अगर आप लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो माँ बाप की सहमति भी जरूरी होगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी लड़का और लड़की उठकर जाएगा और ऐसे लिव इन रिलेशनशिप का एग्रीमेंट बनाकर साथ में रहने लगेगा। ये बहुत अच्छी बात है बदलाव की कि पेरेंट्स के कंसेंट के बिना बच्चे इस तरह की स्टेप नहीं ले पाएंगे। जब भी इस तरह का रजिस्ट्रेशन होगा तो उसकी एक कॉपी जो लोकल थाना है आपका रेजिडेंशियल एरिया वहां पर भेजी जाएगी, ताकि उनके रिकॉर्ड में रहे और सारी जानकारी वहां के लोकल थाने में होगी। अगर लड़का और लड़की दोनों अलग अलग एरिया से बिलोंग करते हैं, सेम राज्य के अलग अलग थाने का एरिया पड़ता है उनका, तो दोनों पुलिस स्टेशन में दोनों लड़का और लड़की दोनों के यहाँ का जो लोकल पुलिस स्टेशन होगा उनके पास इनकी सारी जानकारी और एग्रीमेंट रहेगा, ताकि भविष्य में किसी भी तरह का अगर अपराध होता है, घटना होती है, तो पुलिस के रिकॉर्ड में सारी चीजें रहें पहले से। शादीशुदा लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएंगे, अनमैरिड लोग ही रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस शादी से अगर कोई बच्चा होगा तो वो कानूनी वारिस माना जाएगा। पैतृक संपत्ति में भी उसे हक अधिकार मिलेगा। जैसे ही शादी से जन्मे हुए बच्चे के हक अधिकार होते हैं, वही सारे हक अधिकार लिव इन रिलेशनशिप से जन्मे हुए बच्चे को भी दिया जाएगा। जो लिव इन पार्टनर है वो अलग होने पर मेंटेनेंस की, भरण पोषण की मांग भी कर सकती है। ये नियम भी इसके अंतर्गत बनाया गया है। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप वाले जो अपने ब्लड रिलेशन में सेम गोत्र में शादियां जैसे होती हैं प्रोहिबिटेड, कि अपने ही गोत्र में, अपनी ही बिरादरी में लोग शादी नहीं कर सकते जैसे हमारे हिंदू लॉ में है, उसी तरह से ये लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन भी है कि आप अपने ही परिवार, अपने ब्लड रिलेशन में इस तरह का रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। जैसे बहुत लोगों का ये कमेंट आता है कि मामा की लड़की या मामा का लड़का, मौसी का लड़का जो अपने ही खून से रिलेटेड हों, अपने ही पारिवारिक रिश्ते में आते हों, उनके साथ जैसे शादियां नहीं की जा सकती हैं, वैसे लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया जा सकता है। उसे प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप माना गया है हमारे हिंदू धर्म में। साथ ही पहले से अगर कोई व्यक्ति रिलेशनशिप में रह रहा है किसी के साथ, तो वो किसी और के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएगा। इसका ये बहुत बड़ा फायदा होगा कि अब कोई व्यक्ति चीट नहीं कर पाएगा कि एक से अधिक जगह पर वो लिव इन पार्टनर के साथ रह रहा हो। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप कुछ समय बाद एग्रीमेंट बना लिया है, आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है और कुछ समय बाद आप अलग होना चाहते हैं, तो आप लोग म्यूचुअली कॉन्सेंट से जाकर स्टेटमेंट दे सकते हैं जहां से रजिस्ट्रेशन कराया है, या कोई एक पार्टनर भी जाके लिव इन रिलेशनशिप से बाहर रहने की एप्लीकेशन लगाकर एसडीएम कोर्ट से ही इस रिलेशनशिप से बाहर आ सकता है। कोई बंदिश नहीं है कि आपने 1 साल या 2 साल का एग्रीमेंट किया है तो आपको उतने साल रहना ही रहना है, आप जब चाहें उससे बाहर आ सकते हैं। पेरेंट्स की मर्जी के बिना रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ये बात ध्यान रखने वाली है। तो ये लिव इन रिलेशनशिप को लेकर जो उत्तराखंड में कानून बनाया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से, उस पर पूरी जानकारी मैंने इस वीडियो के माध्यम से दिया है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए ये बहुत अच्छी खबर है, लड़का और लड़की दोनों के लिए, कि अब इस नियम और कानून के दायरे में रह के लोग रिलेशनशिप में रहेंगे तो फ्रॉड कम होगा, चीट भी नहीं होगा, झूठे मामले दर्ज नहीं होंगे, पेरेंट्स की कंसेंट भी रहेगी, माता पिता को भी पता होगा कि उनका बच्चा किसके साथ रिलेशनशिप में रह रहा है। तो पार्टनर रह रहे हैं लड़का लड़की, उन पर भी ये डर रहेगा, दबाव रहेगा कि वो जिस रिलेशनशिप में हैं उसके बारे में पुलिस भी जानती है, एसडीएम कोर्ट में भी रिकॉर्ड है और उनके माता पिता के पास भी इसकी जानकारी है। सभी राज्यों में लागू होना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप का ट्रेंड जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कितने लोग मैसेज करके पूछते हैं कि मैरिड हैं, लिव इन में रह सकते हैं, पार्टनर क्या उनके अगेंस्ट केस कर सकता है, करेगा तो क्या होगा, पनिशमेंट मिलेगी। यानी सिर्फ
जो बच्चे हैं, यंग एज हैं, टीन एज हैं, अनमैरिड हैं, वही नहीं, शादीशुदा लोग अपनी शादियां छोड़कर भी लिव इन रिलेशनशिप की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है इसमें बंदिशें नहीं है, बाउंडेशन नहीं है, कोई बहुत ज्यादा लोड नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे कानून में बदलाव आ रहा है। जैसे जैसे लोग इस तरह के ट्रेंड में आ रहे हैं, वैसे ही कानून भी बनाए जा रहे हैं और ये लोगों के हक अधिकार में बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है। आशा करती हूँ ये जानकारी लिव इन रिलेशनशिप पर आपके लिए यूजफुल होगी। वैसे तो मैंने जो भी जानकारी थी लिव इन रिलेशनशिप पर आए इस कानून में, मैंने पूरी जानकारी आपके साथ साझा करने का प्रयास किया है। फिर भी अगर कुछ जानकारी रह गई है या आपके माइंड में कोई सवाल आता है वीडियो को सुनने के बाद, तो आप मुझे कमेंट करके या मेरे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप करके मुझसे पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। अगर वीडियो यूजफुल लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिलती रहें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।